आज दोस्तों हमारे बीच में है मुरलीधर नागराज जी। हम आपका स्वागत करते हैं और अपने दर्शकों की तरफ से, चूंकि ये जन्माष्टमी का समय चल रहा है और बार बार ये बात आती है कि कृष्ण ने अपने अधरों पे बांसुरी रखी थी ओह। और बाकी किसी देवता के अधरों पे कोई ऐसा संगीत या वो सुना नहीं पड़ता है कि किसी ने ये संगीत, लोग धनुष उठाए थे, किसी ने तलवार उठाई थी, लेकिन कृष्ण ने अपने अधरों पे बांसुरी रखी, दुनिया को एक संगीत की ऐसी दिशा में लेके चले गए जहाँ पे कि बांसुरी के स्वरों के साथ योग और अध्यात्म तक पहुंच चुके। मुरली भैया से मैं जानना चाहूंगा कि आपने बांसुरी को जीवन में संगीत के क्षेत्र में क्यों चुना और इसके पीछे का रीजन क्या है। गंगा भाई, मेरे पिता बांसुरी बजाने के शौकीन थे। घर में बंसी हुआ करती थी। वो एक तरह मेरे लिए तो शुरू में खिलौना थी, फिर बाद में कमजोरी बन गई। जब मैं थोड़ा बहुत बजाने लगा तो पिताजी ने पहले सिखाया। फिर उनको लगा कि आगे की शिक्षा के लिए कहीं और जाना चाहिए, तो हमारे गुरु बागड़देव जी मेरे पिता के बहुत अच्छे मित्र थे। पिताजी उनके पास ले गए। मैं छठवीं या सातवीं कक्षा में रहा हूँगा। तो गुरुजी ने दो बातें कही कि पहले तो हायर सेकेंडरी की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करो, और तब तक एक और मेरे गुरु और थे, स्वर्गीय सुंदरलाल सोनी जी। तो उनके पास सीखने के लिए बागड़देव जी ने कहा कि तुम वहाँ जाओ और शुरुआती तालीम जो है वो सोनी माँ साहब से लो। तो मैं 4 साल उनके पास सीखा। उसके बाद मैट्रिक पास करने के बाद जब कॉलेज में आया तो फिर बागड़देव जी के यहाँ जाना शुरू हुआ। बागड़देव जी ने शिष्य कम पुत्र अधिक माना, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनकी सेवा करने का उनके अंतिम समय तक मौका मिला। पकड़ देव जी आकाशवाणी में भी पहले वो शिक्षक थे, बाद में आकाशवाणी गए वो। उनके साथ मेरा भी कुछ समय बीता है। पीजी हम्म। बागड़ देव जी से निश्चित बहुत समर्पित अरे कलाकार और बहुत समर्पित संगीतकार थे। कमाल। और दर्शकों, मुरलीधर नागराज एक बहुत अच्छे इंसान और इनके भीतर कला की बहुत सारी खूबियां हैं। रंगमंच से लेके संगीत के मंच तक इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, बहुत सारे नाटकों में भी इन्होंने हिस्सा लिया है। आज अभी जो हमारी चर्चा है उसमें संगीत एक महत्वपूर्ण, क्योंकि दुनिया में संगीत को लेके बड़े प्रयोग हो गए। जी। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय संगीत में इस तरह की प्रयोगों से इसकी मौलिकता कहाँ तक प्रभावित हो रही है, या उस पे और कुछ नया हो रहा है। नहीं, मौलिकता कहीं प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि उस पे बहुत कुछ नया हो रहा है। खासकर हमारी पीढ़ी में तो कम, लेकिन इस पीढ़ी ने नई पीढ़ी। जो भारतीय संगीत में जो प्रयोग धर्वजा किए वो लाजवाब है। वो कहीं लोक संगीत के साथ तो कहीं, क्यों, और लोक संगीत जो है वो तो शास्त्रीय संगीत की जननी है, लेकिन उसका इस्तेमाल इस पीढ़ी ने शास्त्रीय संगीत में बहुत गजब किया है, और पाश्चात्य संगीत का भी बहुत अच्छा मेल किया है, अभी जिसका नाम हालांकि फ्यूजन दिया है उन्होंने। जी जी। तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों से मिलने का और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनने का हमें अवसर मिला है, ये सौभाग्य है हमारा। आपने किन किन बड़े कलाकारों के साथ संगत की है बात। अब देखिए, आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में तो बहुत जो नामचीन कलाकार हैं उनके साथ संगत की है, और देश के लगभग सभी केंद्रों में, संगीत सभाओं में हम दोनों को, क्योंकि पत्नी तापसी जी बहुत बड़ी गायिका हैं,
तो हम दोनों मिलकर बहुत सारे कार्यक्रमों में गए। दर्शकों में बताऊं कि तापसी नागराज, ये दोनों दंपति, नागराज दंपति की एक जोड़ी है। और ये लोग संगीत कार्यक्रमों में, तापसी जी ने भी बहुत सारे बड़े कलाकारों के साथ, अनूप जलोटा जैसे बड़े कलाकार जो रहे हैं उनके साथ संगत भी की है, उनके साथ साझा कार्यक्रम भी किए हैं। आपने एक कार्यक्रम दोनों ने मिलकर बनाया था जिसमें कई कवियों के कविताओं को हाँ आपने मंचन किया था, गायन हुआ था और उसमें म्यूजिक भी आप लोगों का था। जी जी। वो कार्यक्रम में किन किन कवियों को आपने शामिल किया था, कुछ खास? देखिए, मुख्यतः इस कार्यक्रम की प्रेरणा जो है वो आकाशवाणी के निदेशक और मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री लीलाधर मंडलोई जी और मेरे गुरु आदरणीय ज्ञान रंजन जी की प्रेरणा से हम लोगों ने ये कविताओं का कार्यक्रम किया, क्योंकि हमें तो नई कविताओं के बारे में खास जानकारी थी नहीं, पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन इन लोगों ने हमें प्रेरणा दी कि इसे कंपोज भी किया जा सकता है। इसके पहले क्या हुआ था कि अ, जो बहुत जाने माने नाट्य निर्देशक हैं भाई अरुण पांडे, जो हम दोनों के बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने मुक्तिबोध की कविताओं, उनके डायरी और उनके पत्रों के अंश का पूरा मिलाकर एक कोलाज बनाया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था तुम निर्भय ज्यों सूर्य गगन सूर्य में। गगन में। तो उसमें करीब 14 कविताएं थी और अरुण ने लगभग मुझे चुनौती दी कि तुम इसे बना के दिखाओ। तो काफ़ी दिन कोशिश करने के बाद में मैं कुछ बना पाया और वो नाटक में उन गीतों का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ और बाद में दूरदर्शन ने उस पर एक फिल्म भी बनाई। फिर उसके बाद ये कविताओं पर जब काम करने की बात आई तो मानसिक तैयारी थोड़ी थी और ये अकेले नहीं, ये हमारे पूरे परिवार का ये एक सम्मिलित सहयोग था। तापसी जी थे, मेरे बड़े पुत्र श्रीधर और उनके मामा अमित चक्रवर्ती, ये हम सारे लोगों ने मिल के एक संयुक्त प्रयास किया और जिसके फलस्वरूप कविताओं का कार्यक्रम बन गया। और बाद में इसे डीडी भारती से हम लोगों ने शब्द राग के नाम से भी रिकॉर्ड किया था, वो भी बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा दोस्तों, बना। ये पूरा परिवार, नागराज जी का जो परिवार है, यहाँ संगीत हवाओं में है, यहाँ की संस्कारों में संगीत है। बेटे दोनों संगीत के क्षेत्र में हैं, पत्नी भी संगीत के क्षेत्र में। जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं संगीत से जुड़े हैं और संगीत की बेहद बारीक से बारीक समझ के साथ वो अपने इस पूरे जीवन को इतनी मधुरता के साथ संगीतबद्ध कर लेते हैं कि कहने से। बांसुरी पे फिर आते हैं जी हमारे, आइए। क्योंकि हरि हरिप्रसाद चौरसिया जी जब अरे जबलपुर आए थे तो उनका एक सौभाग्य मुझे मिला था, मैंने उनसे साक्षात्कार में भी पूछा हम्म, था। एक मुहावरा है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस मुहावरे को लेके कभी आप लोगों को लगा नहीं बांसुरी बजाते हुए कि ये मुहावरा कहीं ना कहीं चुनौती देता है? नहीं नहीं, रहेगा बांस और बजेगी बांसुरी। ये है बात दोस्तों, कि रहेगा बांस भी और बजेगी बजेगी बांसुरी भी। बांसुरी। मुरलीधर नागराज जी ने ईश्वरी नाटक भी किया, लोग कभी ईश्वरी पे आधारित था। ईश्वरी नाटक करते हुए आपने जो महसूस किया वो क्या था? मैं ईश्वरी में काम करने के पहले उसकी पृष्ठभूमि में मैं जानना चाहूँगा कि बैंक में हिंदी राजभाषा मास में नाट्य प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, तो हमारे अधिकारी में और मेरे बड़े भाई जैसे स्वर्गीय वसंत काशीकर ने पहली बार मुझे अभिनय का मौका दिया। ये काशीकर जी थे जिन्होंने अ, अभिनय का मुझे पहला अवसर दिया और वो नाटक था दुलारी बाई मणि मधुकर का। तो कुछ ऐसा हुआ कि उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर रानी नागफनी की कहानी परसाई जी की कहानियों पर था। फिर मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। इस तरह के नाटक करने के बाद, अच्छा, इन सारे नाटकों की जो तैयारी में अरुण पांडे भी शामिल होते थे। एक तो उनका शौक भी था और निस्संदेह बहुत ही बड़े कलाकार हैं वो। तो
फिर उन्होंने मुझे ईश्वरी में मौका दिया, और वो भी कुछ यूँ हुआ कि कोई 6 महीने उन्होंने संगीत पे काम करवाया, और एक दिन अचानक उन्होंने घोषणा कर दी कि आपको ईश्वरी का भी रोल करना है। मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, अच्छा, क्योंकि उसमें संगीत भी आपका था? संगीत हमने, हाँ, संगीत भी मेरा था। तो संगीत किया, तो फिर उसके बाद संगीत करने के दौरान वो स्क्रिप्ट मैं देखता था और उसमें ईश्वरी का रोल देखता था, तो मुझे लगता था कि ये 2.5 घंटे में से 2 घंटे तो ईश्वरी मंच पे है। अब जब ये भूमिका करने की चुनौती मिली तो फिर थोड़ी तैयारी की। बुंदेली जो बोली है वो हमारे यहाँ जो काम करने आती थी, मैंने उनसे सीखी, फिर तमाम मित्रों से सीखी, और ये प्रयास किया कि मैं शायद कर पाऊँ। ईश्वरी फाग जो है ईश्वरी, उसकी कुछ एक लाइन आपको याद हो जो उस समय ईश्वर कहते? चलती बेर नजर भर हीरो, चलती बेर नजर भर हीरो, मन भर जावे मेरो। ये फाग मुझे बहुत अच्छी लगती थी। दोस्तों, ईश्वरी बुंदेलखंड के महान लोक कवियों में शामिल हैं। जी, और निस्संदेह। निश्चय अगर देखा जाए तो ईश्वरी की जो भाषा है वो एक सहज सरल भाषा है, ऐसा और है। बुंदेलखंड में वो बहुत प्रचलित है। हाँ, और वो बिल्कुल। चुनौती थी ईश्वरी को मंच पे लाने की, और जी, लगभग उस समय मुरलीधर नागराज जी ने ईश्वरी को अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से उतारने का प्रयास किया था। बहुत अच्छा नाटक था, बहुत अच्छा नाटक बहुत था, लोगों ने उसको सराहा था। और चर्चाएं में लगा, अनेकों मंचन हुए, अनेक मंचन हुए, 50 से अलग ज़्यादा अलग मंचन जगहों पे हुए। हुए। और दोस्तों, चर्चा बहुत है, कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और बांसुरी पर चर्चा हम फिर भी करेंगे, आगे भी बात होती रहेगी। जी, मुरलीधर नागराज जी से आज जो ये बहुत आत्मीय संवाद नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ का है, आगे भी होता रहेगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि हम कला साहित्य संस्कृति के साथ भी कहीं ना कहीं आपको जोड़े रखेंगे। जी भैया, और बताइए। मैं आपसे कहूँ गंगा भाई कि आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि अलग अलग सारी विधाओं के लोगों को आप, और निस्संदेह आपके तो, आपका स्वभाव और आपकी जो व्यवहार कुशलता है, वो उस दायरे में लगभग हर वर्ग के लोग हैं, और इन सारे लोगों को जोड़ के ये जो आप काम कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है, प्रशंसनीय है, और मैं इसका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये मुरली भैया का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और एक जिम्मेवारी बिना कहे उन्होंने एक जिम्मेवारी भी सौंप दी। जिम्मेदारी भी कहते हैं इसको, दोनों चीज़ें बता दूं। बुंदेलखंड में जिम्मेवारी हो जाती है, और जब सहज भाषा में आते हैं, सरल भाषा में, तो जिम्मेदारी। तो ये दायित्व जो इन्होंने सौंपा है, हम प्रयास करेंगे आप सभी के सहयोग के साथ मिलकर इसको पूरा करें। और फिर एक बार आपसे कहें कि इस हवा में गूंजती है कृष्ण की बांसुरी, इस हवा में गूंजती है कृष्ण की बांसुरी। आप बांसुरी के स्वरों के साथ जुड़ के तो चलो, मोहब्बत ही मोहब्बत है इस धरती पर।